ओम नमः शिवाय। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की अपार कृपा पाने का दिव्य माध्यम है। कहते हैं कि इस दिन व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और सुख शांति और समृद्धि उसे अपने आप ही प्राप्त होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने और मनन करने से मात्र से ही भगवान शिव की कृपा बरसने लगती है। तो आइए जुड़ते हैं इस पावन कथा से। आइए भक्तों, पहले हम प्रदोष व्रत का महत्व उद्यापन जानते हैं। प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूजी की कथा अनुसार ही त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को एकादशी त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि भर में मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करे, निहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल को स्वस्थ जल से और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतु फल अर्पित करे। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लय बंद हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थ के साथ ही चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा होकर सके तो अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि पर्दे से संवित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावित होगा। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूजी बोले, अभीष्ट सिद्धि की कामना यदि हो हृदय विचार, धर्म अर्थ का माधि सुख मिले पदारथ चार। व्रत कथा प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु पूर्णा शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी हीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे
कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई। फिर वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूटकर ले गए। दोनों रोते पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनी के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलाया। वेद ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनी के पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत ही आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा इसे पत्नी सहित ही वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसे ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट टल जाएंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।